हे दयालु कृपालु देव, हे परमेश्वर, घट घट वासी अंतर्यामी दया निधान, कृपा निधान भगवान। हम सभी भक्तों की प्रार्थना है। हम नहीं जानते हमारे लिए शुभ क्या है अशुभ क्या है। प्रभु, जो शुभ हो, हितकारी हो, जिसमें हमारा कल्याण छिपा है, वही तू हमें देना। हम कभी कभी नासमझी में भी न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। प्रहलाद ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला और गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। हनुमान जी महाराज तो बड़े सुंदर कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजऊं करूं दिन राती। भगवान से मांगना कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या मांगना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उस गुरुकुल में एक विशेष स्थान हुआ करता था जहाँ सभी शिष्य प्रार्थना किया करते थे। वो स्थान बहुत पूजनीय था। एक दिन एक शिष्य की जिज्ञासा जागी और उसने गुरुजी से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, पर आपके होठ कभी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। आप अंदर से क्या कहते हैं? अगर आप अंदर से कुछ कहते हैं तो आपके होठ पर थोड़ा सा कंपन आ ही जाता, लेकिन आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़ा देखा। वो भिखारी बस खड़ा था। शरीर पर फटे चीथड़े थे, शरीर जर्जर था और उसकी आंखें जैसे दियों की तरह जल रही थीं। उसकी स्थिति देखकर लगता था जैसे अब वो गिरने ही वाला हो। सम्राट ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे दीजिए, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उस दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वो मुझे देख लेंगे। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकते हैं? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपके प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।